बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स का, जो कि इंतहाई इजी एक टॉपिक है और ये भी आप बड़ी क्लासेस तक जो है वो पढ़ते रहेंगे। यहाँ से ये इसकी बेसिक स्टार्ट हो रही है, यानी जो बुनियाद है इसकी वो क्लास 3 से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट जो तसव्वुर है फ्रैक्शंस का, वो आपने पहली दफ़ा ये 3 क्लास में पढ़ना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि एक तो वीडियो सारी मुकम्मल देखें और ध्यान से आप लोग वीडियो को देखा करें और अपनी नोटबुक और जो पेंसिल है वो साथ में लेके बैठा करें, साथ में नोट किया करें जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जो कन्फ्यूजन्स हो वो साथ साथ आप नीचे कमेंट करते रहा करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स भी दूर की जा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं बेटे। फ्रैक्शंस कहते किसको हैं? अगर उर्दू में बात करें तो इसका मतलब होता है कसर। कसूर इसकी जमा होती है, यानी काफ सीन, इस तरह ये उर्दू में लिखा जाता है, काफ सीन वाव रे। अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन असल में कहते किसको हैं, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसकी मैं आपको तारीफ बताऊं तो ये है कि अ पार्ट वन और मोर पार्ट आउट ऑफ होल, ठीक है, यानी मुकम्मल में से एक या एक से ज़्यादा हिस्से वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। यानी अगर हम किसी भी नंबर को, किसी वैल्यू को इस तरह से शो करें कि जिसमें हमें ये पता चल जाए कि एक सारी चीज़ में से कुछ चीज़ कितनी है या कुछ चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो, तो हमें उसे शो करने के लिए फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ वो इस तरह से कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा हो और उसके हमने 4 हिस्से किए और एक हिस्सा आपने खा लिया हो, तो आप अगर लिख के किसी को फ्रैक्शन के थ्रू बताना चाहें या किसी को लिख के बताना चाहें कि मैंने एक हिस्सा 4 में से खा लिया है, तो आप कैसे शो करेंगे? वो जो शो करने का तरीका होगा बेटे, मैथ में उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम उसको लिखेंगे 1/4, इट मीन्स यू हैव ईटन 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है बेटे। इसी तरह अगर मैं 6 पार्ट्स कर लूँ, 6 उसके स्लाइसिस कर लूँ और मैं उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो खा लूँ, तो मैं फिर लिखूंगा 2/6, ठीक है। इसी तरह अगर उसके 8 पार्ट्स हों और मैं बात करूं कि 3 पार्ट्स मुकम्मल हो गए एक काम के, टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी 8 दिन का काम है। हम ये भी कह सकते हैं कि 8 दिन का काम था, 3 दिन का काम मुकम्मल हो गया, तो हम लिखेंगे 3/8। तो इस जो नंबर को लिखने का तरीका है या जो वैल्यू को लिखने का जो मेथड है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटे। ऐसे ही आप लोगों को जो नंबर दिए जाते हैं टेस्ट में से, एग्जाम्स में से, वो भी फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, यानी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे सपोज एक बच्चे के 50 में से 45 मार्क्स आए, तो यहाँ हम लिखते हैं 45/50। तो इस इट मीन्स टोटल ये है, यानी होल, इसको कहते हैं होल पार्ट, यानी मुकम्मल अदद क्या है, ठीक है, मुकम्मल है 50, टोटल 50 पार्ट्स थे, जिसमें से आपके आए कितने? आप बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 45 नंबर, या वी आर टॉकिंग अबाउट 45 पार्ट्स। तो हम 45 की बात कर रहे हैं, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स 45 होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बेटे और बेटियों कि जो भी फ्रैक्शन होती है उससे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है, जो वैल्यू मुकम्मल में से कुछ को शो कर रही हो, यानी कुछ हिस्से को शो कर रही हो। मजीद आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेके, जहाँ से उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया है या शुरू किया है, बुनियाद इसकी जो दी है वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की बात। मैं आपको मजीद जो है वो इससे हट के एक तरीके से समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये टॉपिक समझा चुका हूँ, हमारे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए था कि जो फ्रैक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2/5 एक फ्रैक्शन है, तो इसके पार्ट्स की क्यों ना बात कर लें। पहले एक ऊपर नंबर लिखा गया है और एक नीचे नंबर लिखा गया है इस लाइन के, इनको क्या कहते हैं, फिर हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन की, ठीक है बेटे। देखें बेटे, जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए याद करना और याद रखना आसान हो जाए। जो नंबर फ्रैक्शन में ऊपर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है बेटे। और जो नंबर नीचे लिखा होता है फ्रैक्शन में उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा जी। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं मजीद इस बात को लेके कि
एक कॉन्सेप्ट है या बेटी के क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो ये है कि कोमल एंड वलीद स्टार्ट टू रीड अ स्टोरी बुक। कोमल और वलीद ने जो है वो एक कहानी वाली किताब पढ़ना शुरू की है। कोमल रीड्स 3-4 पेजेस ऑफ द बुक। 3/4 पेजेस का मतलब ये है बेटे कि 3 पेज 4 में से, 3 पेजेस 4 में से, आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 पेजेस की बात हो रही है, यानी 3 पेजेस उस बेटी ने पढ़ लिए हैं। टोटल कितने थे? 4 पेजेस। ठीक है बेटे। इन द वन डे, एक दिन में कोमल बेटी ने 3 पेजेस रीड कर लिए हैं और टोटल पेजेस 4 थे। एंड वलीद रीड 1/4, 1 आउट ऑफ 4, 1/4 पढ़ सकते हैं, 1 आउट ऑफ 4 पढ़ सकते हैं, और इसके बाद 1/4 भी पढ़ते थे, लेकिन वो वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो गई अब, यानी बहुत पहले की बात है जब मैं आपकी क्लासेस के लेवल पे था, यानी आज से कोई तकरीबन कम से कम कोई 20-25 साल पहले का वाक़या तो ये होगा। तो उस वक्त हमें 1/4 पढ़ाते होते थे ये, लेकिन अभी जो है वो 1/4 जो है वो ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ये जो रिसेंट बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, मैंने देखा है उसमें 1/4 ही लिखा हुआ है। तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए इसको पढ़ने के, आप किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं, 1/4, 1/4 और 1 आउट ऑफ 4। ठीक है। पेजेस ऑफ द बुक, और जो वलीद बेटा है उसने अभी तक 1 पेज पढ़ा है 4 में से। टोटल पेजेस 4 हैं। देखें इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 4 ही है दोनों फ्रैक्शंस में। मेरी वर्डिंग पे आपने गौर करना है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं आपने उनको जहन में रखना है। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर को। आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट डिनोमिनेटर। In this fraction we have 4 as denominator because we have total 4 pages। हमारे पास टोटल जो है वो कुल 4 सफ़हात हैं, और हम जो बात कर रहे हैं कोमल बेटी के मुतालिक वो है उसने 3 सफ़हात पढ़ लिए हैं। इसी तरह जो वलीद बेटा है उसने 1 सफ़ा पढ़ा है अभी तक। ठीक हो गया बेटे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डायग्राम से। ये देखें नीचे, देखें बेटे एक सर्कल बनाया गया है, इस सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4। इसी तरह दूसरा सर्कल भी ऐसे ही है, उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया गया, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया गया है। जब हम कोमल बेटी के बारे में बात करेंगे तो उसने क्योंकि 3 हिस्से पढ़ लिए हैं 4 में से, सो हम क्या करेंगे कि 3 हिस्सों को कलर कर देंगे, जो ये जाहिर करेंगे कि वो बेटी जो है वो 3 सफ़हात को पढ़ चुकी है। इसी तरह अगर हम 1/4 की बात करेंगे, 1 आउट ऑफ 4 की बात करेंगे, तो ये जाहिर करेगा कि वो जो बेटा है उसने 1 सफ़ा पढ़ा है 4 सफ़ात में से, उसने 1 पेज अभी रीड किया है आउट ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे? 1 पार्ट को कलर कर देंगे, जो ये जाहिर कर रहा है। आपको ये फ्रैक्शन ना भी लिख के दी गई हो, आप जस्ट ये जो डायग्राम है इसको देख के बता सकते हैं, बिकॉज 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज शेडेड, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 1/4। इन दिस डायग्राम वी हैव 3 शेडेड पार्ट्स, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 3/4। ठीक है बेटे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इस बेटी के माइंड में एक बात आ रही है कि द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम। किसकी बात की जा रही है? डिनोमिनेटर्स की। लेकिन इससे पहले अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट्स चाहिए था बुक राइटर को कि वो हमें डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट बताते, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का, जो यहाँ पे मिसिंग है। अगर कभी मेरी ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे, किसी ऐसे शख्स तक पहुंचे जो कि इस बुक को राइट करने वाले तक अप्रोच रखता हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बातों को ज़रूर जहन में रखें कि जिससे एक चेंज है वो हमें सामने नज़र आए। और अगर मेरी सोच में कमी हो तो वो भी ज़रूर मुझे बताया जाए, ताकि मैं आने वाले वक्त में अपने आप को बेहतर कर सकूं। द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर बेटे सेम है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसका डिनोमिनेटर भी 4, इसका डिनोमिनेटर भी 4। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों एक ही स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं जिनके 4 पेजेस हैं। ठीक है बेटे। Therefore 3/4 and 1/4 are like fractions। इनको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक ही चीज के बारे में जब बात की जाती है, ये कंपैरिजन करते हैं एक ही रिजल्ट के मुताबिक। रिजल्ट मतलब कि जिसका टोटल 1 हो, जिसमें टोटल 1 हो, अ फ्रैक्शन इन विच वी हैव सेम टोटल। ठीक है, सेम टोटल मीन
कि हमारे पास जो कुल टोटल पार्ट है वो सेम हो, दैट फ्रैक्शन विल बी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, दोज फ्रैक्शंस विल बी लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा बेटे, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। यहां ये डेफिनेशन दे दी है लाइक फ्रैक्शंस की कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो यानी टोटल पार्ट सेम हो, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अब आगे बात की जा रही है कि नाउ कंसिडर 2/7, 4/7 एंड 6/7। मैं वही बात आपको दोबारा कहूंगा कि आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा जब आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे छोटी छोटी बातों को। मैंने ये बताया था बेटे कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये टोटल को शो करता है, और ये जो 2 है ये शो करता है कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, हम उनमें से कितने की बात कर रहे हैं, या हमारे कब्जे में कितनी चीजें हैं वो। ठीक है, या हमारे पास जो ऑब्टेन्ड हैं वो चीजें कितनी हैं। ठीक है, मलकियत भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, अब देखें यहां है 2/7 यानी वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इन दिस फ्रैक्शन, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7। तो अगर हम इसको डायग्राम से शो करें तो हमें किसी भी डायग्राम को 7 हिस्सों में तकसीम करना है जो कि बराबर हो। जरूरी नहीं है कि सर्कल में शो किया जाए, आप एक ये रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस रेक्टेंगल को आप 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करें ऐसे। ठीक है, यानी ये मैं तो आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 पार्ट्स हैं। अगर आप इस तरह की भी डायग्राम से इस वाले रिलेशन को, इस फ्रैक्शन को शो करना चाहें तो वो भी ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि हम सर्कल को ही चूज करें। ठीक है बेटे, बस ये जरूर ध्यान में रखना है कि उनके जो पार्ट्स हों वो इक्वली डिवाइडेड हों। ठीक है, अब ये 2/7, 2/7 का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 पार्ट्स हैं इनको शेड किया जाएगा और टोटल जो है वो 7 पार्ट्स होंगे। यहां पे यही किया गया है, देखिए 2/7, ये 3/7 या 3/7। 3/7 जो है ये भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए फ्रैक्शंस को। 3/7 मीन विल शेड 3 पार्ट्स out of 7 parts. In this fraction 6 parts will be shaded out of 7 parts. As 7 is the denominator for all these 3 fractions, therefore 2/7, 4/7 and 6/7 are like fractions. क्यों like fractions हैं? क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, सभी के टोटल पार्ट्स सेम है। इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो that's why these all fractions will be like fractions. आगे बढ़ते हैं मजीद बेटे। लेट्स कंसिडर 4/9 एंड 2/3। अब कहते हैं कि 4/9 और 2/3 की बात करते हैं। तो यहां पे देखें, यहां पे है जी 4/9 यानी एक हमारे पास डायग्राम है, इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से शेड कितना किया गया, 4 पार्ट्स को। आप किसी भी 4 पार्ट्स को शेड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो साथ साथ हो उनको शेड किया जाएगा। ठीक है, इनको शेड कर दें, किसी भी इन 9 पार्ट्स में से किसी भी 4 बॉक्सेस को शेड कर देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर वही होगा, यानी इस फ्रैक्शन की जो नोटेशन होगी वो सही होगी। अच्छा, 2/3 मीन वी विल कलर 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। टोटल पार्ट्स आर 3 एंड विल कलर 2 पार्ट्स। हमने यहाँ पे भी यही किया है। देखें, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें से हमने 2 पार्ट्स को शेड किया। ठीक हो गया बेटे। द डिनोमिनेटर्स फॉर 4/9 एंड 2/3 आर डिफरेंट। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है। वही बात जो हमने पहले बात की थी कि हमारे पास जो टोटल है वो सेम नहीं है। इसमें देखें टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 9 बॉक्सेस हैं। इसमें टोटल कितने बॉक्सेस या डिवीजन है हमारे पास, वो 3 है। क्योंकि 9 और 3 इक्वल नहीं है तो इस तरह की फ्रैक्शंस को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे। Therefore 4/9 and 2/3 are unlike fractions. ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कहता है ट्राई योरसेल्फ सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। इनमें से जो लाइक फ्रैक्शंस हैं वो अलग करें, जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं वो अलग कर दें। अब बहुत इजी है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। देखें, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो सेम होने की वजह से ये लाइक फ्रैक्शंस होंगी ये। ठीक है, अब इसमें देखें ये 5, ये 11 और ये 9 डिफरेंट हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी ये वाली। ये 7 है और ये 5 है, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, इसलिए ये क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी ये। इसमें 6 एंड 6
सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम हुए तो वो क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। तो यहां भी ये वाली क्या फ्रैक्शंस होंगी, लाइक फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है बेटे, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर का मतलब ये होता है कि हमने उनका मुवाजना करना है। ठीक है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इस सेंस में। ठीक है, कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है कौन सी स्मॉलर फ्रैक्शन है। हादिया एंड मुआज हैव टू पिज़्ज़ाज ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज के टू पिज़्ज़ाज हैं। हादिया कट्स हर पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पीसेस, हादिया ने अपने पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एंड एट 1 पीस, और उसने खाया है एक हिस्सा। मुआज कट्स हिज पिज़्ज़ा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स इक्वल पीसीस, मुआज ने अपना जो पिज़्ज़ा है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड एट 3 आउट ऑफ 8, और 3 इसमें से खा लिए हैं। हु एट मोर पिज़्ज़ा, किसने ज्यादा खाया है पिज़्ज़ा। अब हमने ये बताना है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कहता टू फाइंड हु एट मोर पिज़्ज़ा, ये देखने के लिए कि किसने पिज़्ज़ा जो है वो ज्यादा खाया है। सबसे पहले क्या करना है, राइट द इटन पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा इन फ्रैक्शन, जो इटन पार्ट है उसको हमने फ्रैक्शन में राइट करना है। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फिर हमने उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है वो भी यहाँ बताया गया है, मैं इसलिए यहाँ पे इसको क्लियर नहीं करूंगा यहीं पे। वी कैन शो दीज फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ फिगर्स लाइक दिस। ये पिज़्ज़ा बनाए हुए हैं और इसको देखें, ये हाफ उसने खा लिया है। ठीक है, टोटल पार्ट्स 2 हैं, उसमें से 1 पार्ट खा लिया, तो हम यहाँ राइट करेंगे 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2। यहाँ उसने क्या किया है कि टोटल कितना 5 पार्ट्स में उसने क्या किया, डिवाइड किया, और उसमें से 3 पार्ट उसने 3 पार्ट उसने खा लिए हैं। तो ये भी फिलहाल उन्होंने चेंज किया इसको 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटे, नाउ कंपेयर 1/2 एंड 3/5 टू कंपेयर दीज फ्रैक्शंस। वी विल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिवाइड चेंज करेंगे। और फिर क्या होगा, टू कन्वर्ट दीज into equivalent fractions we multiply these fractions with a number to make their denominator same। अब देखें, equivalent fraction का मतलब ये होगा कि उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखें ज़रा यहाँ पे कि ये जो है हमारे पास 1/2 है और नीचे है 3/5। 2 और 5 जो है इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 और 2 जो है वो डिवाइड कर देते हैं इक्वली, सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है, वो होगा 10। तो इसका मतलब 2 को भी 10 बनाएंगे और 5 को भी हम 10 बनाएंगे। या दूसरा तरीका यह है बेटे कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी वो सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स उनके। ठीक है, ऐसा ही किया गया यहाँ पे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ना इंसाफी जो है वो मैथ में भी कबूल नहीं है। तो यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आ गया 5/10, और ये नीचे वाला आ जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6/10। अब ये दोनों जो फ्रैक्शंस है 5/10 एंड 6/10, ये हमारे पास क्या है, यानी 3/5 और 6/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 1/2 और 5/10 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मजीद जो है वो आगे बढ़ते हैं। एज नंबर 6 इज ग्रेटर देन नंबर 5, जो नंबर 6 है ये नंबर 5 से बड़ा है। हमने न्यूमिनेटर्स को देखना है, इसका न्यूमिनेटर 6 है, इसका न्यूमिनेटर 5 है। अब क्योंकि 6 जो है ये बड़ा है 5 से, तो जो 6 वाली फ्रैक्शन है वो 5 वाली फ्रैक्शन से भी बड़ी होगी। जैसे ये 3/5 ग्रेटर फ्रैक्शन होगी और 1/2 स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। देखिए 6/10 इज ग्रेटर देन 5/10, इट मीन्स 3/5 विल बी ग्रेटर देन 1/2, यानी 3/5 जिसने 3 हिस्से खाए उसने ज्यादा पिज्जा खाया है। ठीक है, अब हम साथ ही ये बात कर लेते हैं, ये जो की फैक्ट दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस आर टू बी कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन विच न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट बट द वैल्यू इज सेम। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लेकिन जब हम उनको सिंप्लीफाई करें तो एक ही जैसा रिजल्ट आए। ठीक है, जैसे 1/2 और 5/10 ये इक्विवेलेंट इसलिए हैं क्योंकि जब हम 5/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका मतलब भी 1/2 ही होता है। जब हम 3/5 और 6/10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब दोनों सेम ही होंगी, यानी 3/5 ही आंसर आएगा उसका। ठीक है बेटे, इन लाइक फ्रैक्शंस विच फ्रैक्शन हैज ग्रेटर न्यूमिनेटर इज कॉल्ड ग्रेटर फ्रैक्शन। देखें लाइक फ्रैक्शंस में
जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन भी बड़ी होती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने बात कर ली। अब कहता है इनको कंपेयर करें, कंपेयर द फॉलोइंग। इनको कंपेयर कैसे करना है मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। इनको कंपेयर करके, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, इसमें 5 है, तो आपको मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं गौर से, अगर आपने बिल्कुल शॉर्टली इसको रिजल्ट पे पहुंचना है। देखें ये 5 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो 5 आंसर क्या आ रहेगा 5। यहां में मैं कलर चेंज करता हूं, ये नजर नहीं आ रहा सही तरह। ये देखें ये आ गया यहाँ पे 5, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहेगा 12। अब देखें कौन सा नंबर बड़ा है, ये 12 बड़ा है ना ये, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी 3/5, ठीक है, और 1/4 जो है ये छोटी फ्रैक्शन, ये स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। अगर हम इसको सॉल्व करके देख लें, ये देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5 से, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ रहेगा हमारे पास 5/20 और ये आ रहेगा 12/20। अब इसमें देखें ये ग्रेटर हमारे पास न्यूमरेटर है, इसलिए यही फ्रैक्शन ग्रेटर होगी और ये स्मॉलर होगी, यानी ये वाला साइन हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, ये वाला साइन आएगा यहाँ पे, मैं साइन भी राइट कर देता हूँ ताकि मजीद आपके लिए आसानी हो, ये ऐसे, ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें इस फ्रैक्शन की, तो जैसा मैंने बताया 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 54, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आता है 14, ये 54 बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, 9 5 आर 45, यहाँ पे हम लिखेंगे 45, 10 2 आर 20, तो ये वाला नंबर 45 बड़ा है तो इस साइड पे जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी, ठीक है। 7 4 आर 28, यहाँ पे 28 आ गया, 8 2 आर 16, ये वाला नंबर बड़ा है तो इस साइड वाली फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी, ठीक हो गया। ऐसे कंपैरिजन हो जाता है फ्रैक्शन में, जब आप सिंपलीफाई करेंगे बेटे तब भी यही हमारे पास आंसर्स आएंगे। ये मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है एक सॉल्व करके भी कि ऐसे यही रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यानी उनको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि हामिद सॉल्व्स 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, यानी हम बात करेंगे 5 क्वेश्चंस की और टोटल कितने हैं 10, तो इसको लिखेंगे 5/10। कैन वी राइट दिस नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म, क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कहता है कि कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 10 इज 5। कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो कि दोनों को डिवाइड कर सके, उसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे कि 5 और 10 का कॉमन फैक्टर इसलिए 5 है क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। टू राइट इन द लोएस्ट फॉर्म डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय 5, तो हम उस कॉमन फैक्टर पे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटे। यहाँ पे यही किया गया है कि 5/10 को 5 पे डिवाइड किया गया है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2 आ जाएगी। नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अब, सो 1/2 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 5/10, तो ये 5/10 की लोएस्ट फॉर्म होगी। टू राइट फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद देयर कॉमन फैक्टर, यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटे। लेट्स राइट 12/14 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। कहता है कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 14 इज 2, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, अब 2 पे डिवाइड कर देंगे हम इनको, तो यह रहेगा 6/7, तो 6/7 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/14, ठीक है बेटे। ऐसे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, सबसे पहले है यूनिट फ्रैक्शंस। अ फार्मर कल्टिवेट्स शुगर केन ऑन 1/4 ऑफ हिज फील्ड्स। 1/4 का मतलब ये है कि जो उसके पास ज़मीन है अगर उसके 4 बराबर हिस्से किए जाएं, 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, तो उन 4 में से एक हिस्से पर उसने शुगर केन यानी गन्ने की फसल बोई है, ठीक है बेटे। 1/4 ऑफ हिज फील्ड, 1/4 पार्ट पे उसने शुगर केन यानी गन्ने की फसल उगाई है उसने। When the numerator of any fraction is 1, जब किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है बेटे वो 1 होता है, then the fraction is called a unit fraction। फिर उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि 1/4 is a unit fraction। It can be shown with the help of a diagram। If one part out of whole is shaded, then that diagram shows the unit fraction।
फ्रैक्शंस विद 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, ये वाली इसकी। इसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? आई हैव अ चॉकलेट, ये एग्जाम्पल से मैं समझा रहे हैं। आई हैव अ चॉकलेट, आई एट इट्स 3 पीसीज आउट ऑफ 10। मैंने 3 हिस्से खाए 10 हिस्सों में से, जो कि इक्वल थे 10 हिस्से। इट मीन्स दैट आई हैव ईटन 3 आउट ऑफ 10 ऑफ द चॉकलेट। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अगर हम इसको डायग्राम से शो करें तो क्या आएगा? ये 3 आउट ऑफ 10 मीन 3 शेडेड पार्ट्स आउट ऑफ 10। तो फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर स्मॉलर, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर हो देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जिसमें न्यूमरेटर जो है वो क्या हो? स्मॉलर हो, डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो। यानी अगर हम कहें न्यूमरेटर को मैं n से शो करूं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं d से शो करूं, तो न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है बेटे, इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इन फ्रैक्शन 3/10 द न्यूमरेटर 3 इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर 10, सो 3/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3/10 क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इससे उलट होगी, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा। जैसे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये है 3/3 बड़ा होगा या इक्वल होगा, दोनों सूरतों में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये है हमारे पास 3/3 फ्रैक्शन। इसी तरह ये है 7/4, ठीक है, 7/4 फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हमें कहा गया है दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एज 3/3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तब भी फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तब भी जो वो फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब कहते हैं मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको, मिक्स्ड नंबर्स या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। सुभान हैज 2 पैक्स ऑफ जूस। सुभान के पास 2 पैक्स हैं जूस के। ही ड्रिंक्स 1 फुल एंड अदर हाफ पैक। एक उसने सारा ही पी लिया है और दूसरा आधा पिया है। हाउ कैन वी राइट इट इन द फ्रैक्शन? हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो कहता है वी कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ फिगर एज 1 फुल एंड द सेकंड 1 हाफ। तो इसको हम लिखेंगे 1 होल एंड 1 हाफ, 1 होल नंबर 1/2। या इसका मतलब ये भी है, अगर आप देखें यहाँ पे, वी कैन राइट इट इन मिक्स्ड नंबर एज 1 होल नंबर 1/2 और इज इक्वल टू 1 + 1/2। ये मिक्स्ड नंबर है, ये इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड नंबर। यानी ये हमारे पास होल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करके हमारे पास एक नई फ्रैक्शन बनती है जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। ये सिर्फ बेटे यहाँ पे मुझे इनकम्प्लीट लग रही है वाली डेफिनेशन भी। ठीक है, द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इक्वल हो तब भी वो इम्प्रॉपर होती है और अगर ग्रेटर हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो। ये थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, एडिशन कर लीजिएगा इसकी। इसमें अ मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर पे कंसिस्ट करती है एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन कि जिसमें न्यूमरेटर क्या हो? स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर क्या हो? ग्रेटर हो। ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। और इनका रिजल्ट देखें, इनका रिजल्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। इनका रिजल्ट जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो इनका रिजल्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है ये। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर्स। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कैसे चेंज किया जाता है? कहता है वहीद कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7/3 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू होम डेली। स्कूल से घर वो डेली 7/3 किलोमीटर जो है वो फासला तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर डेली? वो कितना फासला तय करता है? राइट इन मिक्स्ड नंबर। इसको मिक्स्ड नंबर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है हमने? कहता है टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 टू मिक्स्ड नंबर वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे हमने डिवाइड कर देना, यानी 7 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 2s are 6 आ जाएगा। 7 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। ठीक है, तो क्लॉक वाइज इनको हमने राइट करना होता है। ठीक है, ऐसे ये तरतीब आप याद रखिएगा हमेशा। ये जो है इसको कहते हैं हम
ये इसका हमारे पास क्वोशंट है और ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं क्वोशंट और इसके बाद रिमाइंडर और उसके बाद डिवाइजर। ये डिवाइजर वाला डी है और एक डिविडेंड वाला भी डी होता है। ये डिविडेंड वो तो अंदर लिखा होता है इसलिए उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो ये वैल्यूज इस तरह लिखी हुई हैं। तो इस तरह हमारे पास मिक्स्ड नंबर में हम उनको लिख सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। कौन सी फ्रैक्शन होगी? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखेंगे उसका तरीका ये है। तो ये आ रहेगा 2 + 1/3। तो ये आ रहेगा 2 होल नंबर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस का साइन लिखें या ना लिखें दोनों तरह से ही ठीक है, यानी ना लिखना ज़्यादा बेहतर है, यानी ये फाइनल रिजल्ट होगा। इससे पहले वाला स्टेप ये होगा जिसमें प्लस का साइन होगा। ठीक है जी। 7/3 इन मिक्स्ड नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस, 7 / 3 = 2 होल नंबर 1/3। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें जी नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है इसमें, 3/3 + 3/3 + 1/3 इन सभी को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो इसका मतलब यह है 1 + 1 + 1/3। 1 + 1 क्या हो रहेगा? 2, 2 + 1/3 तो यह रहेगा 2 होल नंबर 1/3। इस तरीके से ये ऐड हो जाएंगे। कन्वर्ट 9/4 एंड 11/6 इनटू मिक्स्ड नंबर। ये 9/4 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें ये है 9/4। 9 को हमने डिवाइड करना है 4 पे। 4 2 होता है बेटे 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। तो 9/4 जो है बेटे मिक्स नंबर में ये इक्वल होगा 2 होल नंबर 1/4 के। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह 11/6 की अगर हम बात करें उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 11/6, 11 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 1 6 माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल नंबर 5/6। ठीक है जी। ऐसे हमारा ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी, यानी ट्राई योर सेल्फ जिसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो कैसे इनको चेंज करना है वो रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। जैसे ये एग्जांपल है इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारा आपको डिटेल में बताया जा चुका है। जैसे ये देखें ये है हमारे पास 2 होल नंबर 1/3। 2 होल नंबर 1/3 है ये। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, इसको हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 2 से। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करना है और ये डिनोमिनेटर वैसे रहेगा 3 में। जैसे देखिए यहाँ पे 2/2 × 3 लिखा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आप लिखे 3 × 2, यानी यहाँ से इस डायरेक्शन में चलें क्लॉकवाइज, इस नीचे वाले नंबर से। यानी आ रहेगा हमारे पास 3 × 2 और +1 आ रहेगा ये। ठीक है, /3। तो 3 2 6 + 1 तो यह रहेगा 7/3। 7/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया जी। लेट्स कन्वर्ट 6 होल नंबर 2/3 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना, ये देखें 3 × 6 और प्लस आ जाएगा 2/3। ठीक है, यह रहेगा 6 3 18, 18 + 2/3। 18 + 2 क्या आएगा बेटे? 20, 20/3। ठीक है, ऐसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी ये वाली फ्रैक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी। अब कहता है ऑर्डरिंग ऑफ अ फ्रैक्शन। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, इनको हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज कर लेना है। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे कि अगर हमारे पास 2/3, 1/2 और 1/4 हो तो सबके डिनोमिनेटर्स पहले सेम कर लेने हैं। सबके डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करने हैं कि हम देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या आता है 4, 2 और 3 का। 4, 2 का जो एलसीएम आएगा वही हमने नीचे बनाना है। जैसे 3, 2 और 4 का एलसीएम आता है 12, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। इसी तरह 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 12 और 1 3 3 आ जाएगा ये। तो ये सारी की सारी कौन सी फ्रैक्शंस होगी? ये होगी लाइक फ्रैक्शंस। जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ी वैल्यू होगी, यानी बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे देखिए इन सब में से पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, ऐसे ये ऑर्डर में आ जाएगी। यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है
2/3, उससे छोटी फ्रैक्शन 1/2, सबसे छोटी फ्रैक्शन 1/4। इस तरीके से हम उनको लिख लेंगे फिर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये बताया हुआ है, बहरहाल मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूँ कि आप कैसे इसको चेंज करें। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1 है 3rd चैप्टर की। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है अच्छे तरीके से बगैर स्किप किए, तो आप ये एक्सरसाइज बगैर किसी की हेल्प के खुद सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप यहीं पे वीडियो को रोकें और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा देखें कि क्या आपने क्वेश्चंस को सॉल्व खुद किया जो है वो सही किया या नहीं किया। जहाँ कहीं गलती हो वहाँ ठीक कर लें, वो उस वाले टॉपिक को रिवाइज कर लें। मतलब आपको वो चीज़ ज़्यादा जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आप उसको 1-2 दफ़ा रिपीट देख लें। अदरवाइज जो है वो यहाँ तक जो मैंने बातें समझा दी हैं, बता दी हैं, पूरी एक्सरसाइज में हमने इन्हीं को जो है वो यूज़ करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर देना है। अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस मीन जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। तो देखें इसमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक है, और इसमें ये लाइक है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर सेम है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखें, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट सिंबल्स लेस और ग्रेटर। बहुत इजी है ग्रेटर और लेस लिखना, मैंने आपको तरीका पहले भी बता चुका हूं कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहां पे लिख दें 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहां लिख दें 6। ठीक है, 2 3 6 होता है, 6 1 6। अब 6 6 के इक्वल है, इसका मतलब यहां इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है बेटे, गौर से सुनिएगा ये बातें मेरी, ये ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां आ जाएगा 40, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45। ठीक है, 40 और 45 में से बड़ा कौन सा है, 45, तो हम ये वाला साइन इधर आ जाएगा। ये क्रोकोडाइल का जो जबड़ा खुला होता है, यानी मुंह जिस तरफ खुला होता है, जो बड़ी साइड होती है उस तरफ बड़ा नंबर होता है, और जो छोटी साइड होती है उस तरफ छोटा नंबर होता है। ये जो हमारे पास साइन लिखा होता है। इसके बाद देखें 6 4 are 24, यहां मैं लिखता हूं 24, 12 3 are 36, बड़ा नंबर ये है 36, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। 8 1 are 8, 7 5 are 35, ये नंबर बड़ा, इट मीन्स ये फ्रैक्शन भी बड़ी। ठीक हो गया। नीचे आते हैं अब, 6 2 are 12, 9 5 are 45, ये वाला नंबर बड़ा, ये फ्रैक्शन भी बड़ी। 8 7 are 56, 12 5 are 60, ये नंबर बड़ा, ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। 4 1 are 4, 3 1 are 3, ये नंबर बड़ा, ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। अब ये साइन देखें इस तरफ होगा। 10 4 are 40, 11 7 are 77, 77 बड़ा नंबर, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इनका जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है या कॉमन नंबर है उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 और 20 में से कॉमन नंबर कौन सा है, 4, तो 4 पे डिवाइड करेंगे हम, तो 4 5 are 20 आ जाएगा। ये 4 1 are 4, 4 5 are 20, सो आंसर विल बी 1/5। ये इसकी कौन सी फ्रैक्शन होगी, लोएस्ट फॉर्म होगी। 2 और 12 में देखें एक बात और, ये 2 पे डिवाइड होता है 12, तो 2 पे कैंसिल कर दे, 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/6। 30 और 45 में से 15 हमारे पास कॉमन इसका नंबर होगा। ठीक है, तो 15 2s are 30, 15 3s are 45, तो 2/3 जो है इसमें क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। 9 और 27, 9 इसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो 9 1s are 9, 9 3s are 27। 12 और 16 में से 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12, 4 4s are 16, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये 5 पे होगा, 5 3s are 15, इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ, 5 3s are 15 और 5 5s are 25, तो 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। ये है जी हमारे पास 4 4s are और 4 6s are। अब फिर 2 पे हो रहा है, ये देखें ये 8 पे हो रहा था, ये मैं इसको 8 पे करता हूँ, आप इसको 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। जैसे
मैंने आपको अभी बताया कि 4 4 जार 16, 4 6 जार 24, फिर ये 2 पे हो रहा है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये 2/3 जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। इसी तरह 4 और 18 है तो ये 2 पे होगा, 2 2 जार 4 और 2 9 जार 18, 2/9 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह 2 7 जार 14, 2 10 जार 20, 7/10 आंसर आ जाएगा। 17/34, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी ये। ठीक है बेटे, इनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन एंड टिक द मिक्स्ड नंबर। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस को क्या करना है जी, टिक करना है, सॉरी इनसर्कल करना है प्रॉपर फ्रैक्शन को और टिक करना है मिक्स नंबर को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे कौन सी फ्रैक्शन होती है, जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो बड़ा हो। ठीक है, दोबारा सुन लें, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यहां मैं लिख देता हूं, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमिनेटर से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो उसको हमने इनसर्कल कर देना, अभी कर देते हैं। ये देखें 5 ग्रेटर है 2 से, तो ये क्या है, प्रॉपर। 8 बड़ा है 7 से, तो प्रॉपर। 4 बड़ा है 3 से, प्रॉपर। ये क्या है, मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड नंबर है, ये भी मिक्स्ड नंबर है। 8 बड़ा है 3 से, तो ये कौन सी होगी फ्रैक्शन, प्रॉपर। ये भी प्रॉपर, ये मिक्स्ड है, ये प्रॉपर है बेटे, और ये मिक्स्ड नंबर है हमारे पास। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर हम, कहता है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको मिक्स्ड नंबर में चेंज करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि हम इनको डिवाइड करेंगे, 8 को 5 पे, 11 को 5 पे, 13 को 10 पे, 20 को 9 पे और 15 को 2 पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। ये आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ, 8/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 8 पे डिवाइड करना है बेटा जी 5 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 जार 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 3। तो जब हमने आंसर लिखना है तो 8/5 मिक्स्ड नंबर में हमारे पास होगी 1 होल नंबर 3/5। सबसे पहले क्वोशंट, रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। ठीक हो गया, ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट की बात कर लेते हैं बेटे अभी हम, 11/5। ठीक है जी, यहां हम देखते हैं जी 11 को डिवाइड करना है हमने किस पे, 5 पे। 5 2 जार बेटा होता है 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 11/5 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/5, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इसी तरह हम सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें कहा गया है 13/10। तो ये है जी हमारे पास, अब डिवाइड करेंगे इसको 13 पे, यहां पे 10 आ जाएगा, 10 1 जार 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये आ जाएगा हमारे पास 13/10 इज इक्वल टू 1 होल नंबर 3/10। ठीक है बेटे, अच्छा जी, इसके बाद इसमें ये डी वाला पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूं, एक मैं छोड़ दूंगा ताकि आप खुद से भी सॉल्व कर सकें वो वाला पार्ट। ये है जी हमारे पास 20/9। तो 20 को डिवाइड कर देते बेटा जी 9 पे, 9 2 जार 18, सब्ट्रैक्ट, माइनस किया तो 2 आ गया। तो अब हम लिखेंगे 20/9 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 2/9। ठीक है, ये मिक्स नंबर में इसका आंसर होगा। तो ऐसे ये वाला हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है कन्वर्ट मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है जी, अब हमारे पास है ये इसका ए पार्ट जो कि है 2 होल नंबर 3/5। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा था कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/5, यानी डिनोमिनेटर वैसे रहेगा नीचे। 5 2 जार बेटे होता है 10 प्लस 3/5। 10 प्लस 3 क्या होता है बेटा 13, तो यह रहेगा 13/5। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
चेंज हो चुकी है ये, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में बी पार्ट की, जो कि है 7 होल नंबर 5/6। तो ये आ रहेगा बेटा जी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5/6। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहेगा 6 7 are 42 प्लस 5/6। तो ये आ रहेगा 47/6। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, जो कि है 4 होल नंबर 1/7, इसको हम लिखेंगे बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/7। 7 4s are 28 प्लस 1/7। यह रहेगा 29/7। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डी पार्ट की, जो कि है 5 होल नंबर 3/11। ये आएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3/11। तो ये होगा बेटा जी सिंप्लीफाई करके 55 प्लस 3/11। ये होगा 55 प्लस 3 58/11। ठीक है। ऐसे जो बाकी पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर सकेंगे खुद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आसान है बहुत। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मीन मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह। ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है बेटे, यानी छोटे से बड़े की जानिब लिखेंगे तो असेंडिंग होगा, बड़े से छोटे की जानिब लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, इसका जो ए पार्ट है उसमें कहा गया है कि 3/5 3/9 एंड 3/7। ठीक हो गया बेटे। अब देखें, इसमें सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने सेम करना है, उनको हमने सेम बनाना है। उसका तरीका ये होगा कि इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं 5 9 और 7 का, कि यहां हम लिखेंगे 5, 9, 7। सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, ये 3 पे। ये 5 वैसे ही 3 3s are 9 और 7 भी वैसे ही। ठीक है। फिर यह रहेगा 3 पे, यह रहेगा 5 वैसे ही, फिर 1 और फिर 7। ठीक है। अब इसको हम करेंगे जी नेक्स्ट मल्टीप्लाई। 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5s are 45, तो 35 सॉरी, 3 कैरी आ जाएगा 315। इसका मतलब सारे डिनोमिनेटर्स में हमें 315 बनाना पड़ेगा। फिर ये जो है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होंगी जी बेटे। 315 जो है इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को इस पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यह है एक इसका लंबा तरीका, लेकिन इसका आसान तरीका ये भी है क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर सारे क्या हैं, सेम हैं। तो न्यूमरेटर सेम होने का मतलब ये है कि हमारे लिए फैसला करना आसान हो रहेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। कैसे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। ठीक है। और इससे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन 5 वाली होगी। ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम होंगे तब ये होगा। ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे छोटी फ्रैक्शन में पहले नंबर पे लिखूंगा, जो कि है 3/9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटा डिनोमिनेटर इसका है
ये आ रहेगा 3/7, और सबसे हमारे पास जो बड़ी फ्रैक्शन है वो होगी 3/5, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि इसका रिवर्स, तो ये आ रहेगा 3/5, यह रहेगा 3/7 एंड 3/9। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी फ्रैक्शन। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें, अब बी पार्ट कुछ इस तरह से है कि 3/4, 1/3 एंड 6/7। अब इसमें देखें न्यूमिनेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेना पड़ेगा 7 का, 3 का और 4 का। क्या एलसीएम आएगा इनका, तो वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। 4, 3 एंड 7, 84 आएगा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि सारे किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए सभी को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए मैं एलसीएम फाइंड नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ 84 आएगा ये। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3/4। ठीक है, इसकी जो लाइक फ्रैक्शन होगी वो आएगी बेटा जी 84। इसको अगर हम 84 को डिवाइड करें 4 पे, 4 2 और 21। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 × 21 अपॉन 4 × 21। ये आ रहेगा हमारे पास 63/84। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप देखें 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, फिर ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 84, क्योंकि 1 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, यहां पे हमारे पास 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 बने, तो 84 को हम 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं जी। 3 2 6 और 2 3 8 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 × 28 अपॉन 3 × 28। तो इसको लिखेंगे अब हम 28/84। इसके बाद जो हमारे पास इस लास्ट फ्रैक्शन है वो है 6/7। ठीक है, ये आ रहेगा 6 × 12 और ये आ रहेगा 7 × 12। ये आएगा हमारे पास 72/84। अब देखिए डिनोमिनेटर सभी में सेम हो गए हैं, तो हमारे लिए फैसला करना आसान होगा कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, उससे छोटी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए किसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है, ये 72 वाली फ्रैक्शन का। तो 72 वाली फ्रैक्शन है 6/7। तो हम सबसे पहले जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले, तो ये आएगी 6/7 सबसे बड़ी फ्रैक्शन, उससे छोटी फ्रैक्शन ये वाली 3/4 और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी 1/3। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो एक रह गया है ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस खुद से हो सके, बजाय इसके कि आप सिर्फ फोटोकॉपी मशीन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है अली हैव 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अली के पास 3 पिज़्ज़ाज जो हैं वो क्या हैं, फुल हैं। तो इसको अगर मैं एक ही लाइन में बताना चाहूँ तो इसको हम लिखेंगे 3 होल नंबर 1/2। ठीक है, 3 फुल एंड 1 हाफ, ऐसे हम इसको राइट कर देंगे। 9 वाला जो क्वेश्चन है बेटे उसमें कहा गया महद बाइज 1.5 kg ऑफ मैंगोज, राइट दिस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, 1 होल नंबर 1/2, तो ये आ रहेगा 2 × 1 + 1/2। ये आ रहेगा हमारे पास 2 + 1/2। इसको लिखेंगे हम 3/2। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ये इसकी कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। इसके साथ ही बेटा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद होता है। थैंक यू वेरी मच।